नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रामलिंगम। दोस्तों, यदि आपको ये प्रसंग या कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत ही हंसोड़ा और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती थी, इसलिए वह जिसका भी मजाक उड़ाता वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे कि बड़ा अद्भुत है ये बालक, हमें तो लगता है कि ये रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जगा जरूर सकता हूँ। सुनकर आसपास के लोग ठहाका मार करके हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजीब गजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे, और वो सुनने के बाद खिलखिलाकर हंसने लगते और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जब जंगल में जाता होगा तो वहाँ के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार रामलिंगम माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर में गया। माँ दुर्गा के 4 मुख थे और 8 भुजाएं थी। इस पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। यह देख करके माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई, इसलिए हंस रहा था। कौन सी बात, बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है और जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज़्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई कि तुम में हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए नहीं, सबको हंसाना और दूसरों की भलाई करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित हो गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। वो रामलिंगम तेनाली रामा ही थे। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रसंग आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।